नमस्कार दोस्तों, देश आतंक से जंग मांग रहा था। भाजपा ने जनगणना दे दी। आज देश प्रधानमंत्री की लाल आंखें देखना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री अग्रवर्णक दंतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मातम के माहौल में प्रधानमंत्री को मस्खरी सूझ रही है। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। लोग सोच रहे थे मोदी आतंकवादियों की नींद हराम कर देंगे, लेकिन मोदी को इंडिया गठबंधन की नींद की चिंता है। मतलब सच में मोदी को इस मुश्किल घड़ी में मजाक कैसे सूझ सकता है और मातम की इस घड़ी में ये इवेंट बाजी कैसे सूझ सकती है। इस टफ टाइम में मोदी अडानी के पोर्ट का उद्घाटन करने पहुंच गए। मुझे इस बात पर कोई विशेष आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री इतने टफ टाइम में बिहार में रैली कर सकते हैं, इतने टफ टाइम में नीतीश के साथ गप्पाबाजी हाँक सकते हैं, जो प्रधानमंत्री हीरो हीरोइंस के साथ उनके बीच में घंटों बिता सकते हैं, वो इस कठिन समय में अडानी के पोर्ट का उद्घाटन तो कर ही सकते हैं। भले ही वो प्रोजेक्ट पीपी मॉडल पर बना हो, उसका पूरा श्रेय अडानी को तो दे ही सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निपटने की जगह वो इंडिया की नींद हराम होने की चिंता कर रहे हैं। तो ये चिंता उनको कैसे हुई, सुनिए जरा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मोदी कहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री इंडी अलायंस के मजबूत पिलर हैं। शशि थरूर भी यहाँ बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। केरल के मुख्यमंत्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलते हैं। लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि किन लोगों की नींद हराम हो जाएगी। ट्रांसलेटर बेचारा लोगों को मोदी का मजाक समझाने के लिए दक्षिण भाषा में ट्रांसलेट करके बताने की कोशिश करता है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है। जब मोदी के सस्ते मजाक पर कोई हंसा ही नहीं, तो दो अक्षर अंग्रेजी में बोल करके मोदी जी खुद ही हंसने लगे। मोदी कहते हैं मैसेज चला गया है जहां जाना था। मिस्टर मोदी जी, मैसेज तो पाकिस्तान को देना था, मैसेज तो आतंकवादियों को देना था, लेकिन आप मस्खरी वाले मैसेज इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। जब आपको भारत की पावर दुनिया को दिखानी थी, तब आप इंडिया गठबंधन को मैसेज दे रहे हैं। वाह। He could not. Well, मैसेज चला गया जहां जा रहा था। मोदी और राहुल गांधी में यही अंतर है दोस्तों। राहुल गांधी से सर्वदलीय बैठक से निकलते समय यह सवाल पूछा गया कि मीटिंग में क्या हुआ। जानते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस क्यों करूं। राहुल गांधी से पूछा गया कि मोदी ने बिहार में चुनाव के लिए जंग की जगह पर जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया क्या? राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं लगता। दोस्तों, राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद एक ही बात दोहराई है कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। राजनीति करने का अवसर, सरकार को घेरने का अवसर राहुल गांधी के पास था, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष में हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का इतना गंभीर मुद्दा छोड़कर राजनीति सिर्फ नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी ने आगे अडानी से जुगलबंदी वाली शिकायत की। मोदी ने कहा कि केरल में इतना बढ़िया पोर्ट क्यों बनाया, गुजरात में क्यों नहीं बनाया। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अडानी ने यहाँ केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा जाहिर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, केरल में 8,900 करोड़ की लागत से सरकार और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने मिलकर विजयनगरम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया है। दोस्तों, राजनाथ सिंह अमित शाह से मिलते हैं, लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी डोभाल से मिलते हैं, लगता है गुरु कुछ बड़ा होने वाला है। फिर सब एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, लगता है कि अब और कुछ बड़ा होने वाला है। फिर विपक्ष के लोगों को मिलने के लिए बुलाया जाता है, तब तो लगता है कि पक्का आतंकवाद के खिलाफ कुछ बड़ा होकर रहेगा। फिर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाती है, फिर लगता है कि अब तो कुछ बड़ा हो सकता है, अब तो जंग तय है। लेकिन घोषणा जंग की जगह पर जातिगत जनगणना की कर दी जाती है। भारत में गोदी मीडिया युद्ध लड़ रहा है। कभी कभी गोदी मीडिया को देखकर लगता है, और ये जो मीटिंग्स खेल चल रहा है, इसको देखकर लगता है कि कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री अपने चुनावी राजनीतिक रूटीन में लौट गए हैं, तो लगता नहीं है कि कुछ होगा। देखिए, समय हर किसी को अपनी शूरवीरता साबित करने का पूरा मौका देता है, जरूर देता है। जब लाल आंख दिखाने का मौका आया, तब भी मोदी के दिमाग से इंडी गठबंधन का भूत उतर ही नहीं रहा है। खैर, इस वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।